Students, today we are going to start a new chapter of physics, and the name of chapter is hydrostatic. It is chapter of physics. So first topic is fluid. What is fluid? Fluid, that's meaning is तरल. Fluid are those substance which can flow when an external force is applied on it. फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, तत्व है, जो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तब ये फ्लो करता है. अगर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो वो वही जगह पे रहता है जहाँ पे वो स्टार्टिंग से है. जब उस पर फोर्स लगाया जाए एक्सटर्नल फोर्स तब वो फ्लो करना स्टार्ट करता है, बहना स्टार्ट होता है. लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स. फ्लूइड्स डू नॉट हैव फाइनाइट शेप. फिक्स शेप नहीं होता है. इसको जिसमें रखा जाए वो कंटेनर का या ट्यूब का वो उसी का शेप ले लेता है. बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल. जिसमें रखा जाए वो उसी का शेप ले लेता है. नेक्स्ट, थ्रस्ट ऑफ लिक्विड. डिप्लोमा डिस्को अप्रेंटिस या दूसरा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाइड्रोस्टैटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. थ्रस्ट ऑफ लिक्विड. द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट. जितना भी टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होता है, लगाया जाता है लिक्विड के थ्रू जितना भी फोर्स लगाया जाता है, और वो लिक्विड कैसे रेस्ट में है. रेस्ट में तो कि अभी वो जैसा है स्टार्टिंग से वैसा ही है, उसमें कुछ भी फोर्स लगाया जा रहा है. तो जितना भी रेस्ट में जब कोई लिक्विड है और तब जितना भी टोटल नॉर्मल फोर्स उस पर लगाया जाए लिक्विड पे ऑन अ गिवन सरफेस, जो सरफेस दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट ऑफ लिक्विड. अगेन एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. जब कोई लिक्विड रेस्ट में हो, कोई स्टार्टिंग से बता रहे थ्रस्ट ऑफ लिक्विड. दिया हुआ कोई सरफेस है उसके ऊपर लिक्विड है और लिक्विड रेस्ट में, तब लिक्विड के ऊपर जितना भी नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट किया जाए, लगाया जाए, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट ऑफ लिक्विड. ऐसा यूनिट न्यूटन. क्योंकि थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, कैपिटल एन. इन फ्लूइड मैकेनिक्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वुड बी कंसीडर. फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है फ्लूइड का. प्रॉपर्टीज दैट इज अ प्लस पॉइंट, बेनिफिट, बेनिफिट नहीं, दैट इज अ प्रॉपर्टीज मीन्स प्लस पॉइंट बोल सकते हैं. प्लस पॉइंट दैट इज अ क्या क्या उसमें एडवांटेज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या विशेषता है उसमें. फर्स्ट नंबर, व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, इसको लोग हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं. हाइड्रो मीन्स वाटर या लिक्विड, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, डायनेमिक मीन्स चेंज. हाइड्रो मीन्स वाटर. तो जब फ्लूइड रेस्ट में रहे तो हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं, और फ्लूइड जब मोशन में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक. नेक्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? चैप्टर का नाम ही हाइड्रोस्टैटिक. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस. यहाँ तक तुम लोग क्लियर है, थ्रस्ट में पढ़ चुके हैं. जब कोई सरफेस पे पर यूनिट एरिया लिक्विड में नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होता है. अगेन, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड. और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिक्विड, स्टैटिक मतलब फिक्स रहता है, रेस्ट में रहता है. तो जब सरफेस कांटेक्ट में हो, मतलब सरफेस के ऊपर लिक्विड हो, और वो लिक्विड पर यूनिट एरिया को अगर देखा जाए तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा, लगा रहा है वो सरफेस के ऊपर, क्योंकि लिक्विड तो सरफेस के ऊपर है, तो लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, एक्सर्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया को देखते हुए, कितना एरिया को वो छेक रहा है सरफेस के ऊपर, कितना एरिया को कवर कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम. फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू रो एच जी, और एच रो जी एक ही हुआ. H मीन्स हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी मीन्स एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी. कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल भी बनता है। पहले हम लोग थ्योरी नोट्स इस चैप्टर का कंप्लीट करते हैं, जैसे लॉ ऑफ मोशन में देखे थे चैप्टर में। उसके बाद पहले थ्योरी नोट्स कंप्लीट होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। तो P इक्वल टू रो एच जी, एच हाइट हो गया, रो डेंसिटी हो गया लिक्विड का, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी, 918 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशन में ये सब क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पास्कल लॉ, इंपॉर्टेंट टर्म है। इट स्टेट दैट, पास्कल लॉ में क्या बताया ये लॉ, द प्रेशर इज इक्वली एक्सर्टेड परपेंडिकुलर ऑन एन साइड एज प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ लिक्विड केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर। अगर कोई क्लोज कंटेनर है, ओके, इसमें हम लोग वाटर डाल दिए, तो ये जो लिक्विड रहेगा दैट इज अ वाटर जो रहेगा परपेंडिकुलर, ये इक्वली मतलब कि चारों तरफ ये सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इधर भी उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना इधर लगाएगा, जितना इधर लगाएगा जितना इधर लगाएगा, चारों तरफ वो सेम प्रेशर परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लगाएगा ऑल साइड, जितना भी साइड्स हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल लॉ। यही है पास्कल लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, प्रेशर इज इक्वली एक्सर्टेड, मतलब प्रेशर इक्वली लगेगा परपेंडिकुलर ऑन ऑल साइड, जितना भी साइड्स है, एज प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ लिक्विड केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। और लिक्विड कहाँ पर है, कंटेनर में रखा गया है। ओके, सो इट इज़ अ पास्कल लॉ। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। So the working of hydraulic lift, hydraulic press and hydraulic brake, ये तीनों जो है इसका जो वर्किंग होता है वो पास्कल लॉ पे बेस्ड है। सो ये पूछता भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी आता है कि पास्कल लॉ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक बोल सकते हैं ब्रेक किस पे अप्लाई करता है, इसका वर्किंग तो किस पे अप्लाई कर रहा है, पास्कल लॉ पे। पास्कल लॉ है क्या, जब कोई लिक्विड सरफेस कंटेनर में हो तो वो चारों साइड इक्वली परपेंडिकुलर वो प्रेशर लगाए। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, जब अर्थ पर, ऑन मतलब ऊपर, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये कितना होता है, 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का न्यूटन हुआ यूनिट एंड द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट सी लेवल। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो मेजर्ड इन टोर एंड बार। बार और टोर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो है ही, क्योंकि प्रेशर है तो वही हुआ, और ये इस ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग मेजर करते हैं टोर में भी और बार में भी। अगर ये क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, तो हम लोग टोर या बार को देखेंगे, ऑप्शन में है तो हम लोग टिक करेंगे। अगर टोर भी है बार भी है तब ऐसा ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी या बी एंड सी, ऐसा, क्योंकि टोर बार दोनों होता है, टोर भी होता है बार भी होता है। नेक्स्ट, 1 टोर क्या होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1 2 3 4 5 तो 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट, एलराइड बैरोमीटर या मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज़ होता है मेज़र करने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन मेज़र करता है, इंस्ट्रूमेंट, एलराइड बैरोमीटर या मर्क्यूरी बैरोमीटर, दोनों में कोई एक। नेक्स्ट, बियॉन्सी, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियल डेट इज आधा, पूरा नहीं, और फुल्ली या तो पूरा, इमर्स्ड रहता है अंदर में, इन अ फ्लूइड के अंदर, एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट विच इज़ कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स और सिंपली बियॉन्सी। क्या होता है बियॉन्ड फोर्स या बियॉन्सी या सिंपली बियॉन्सी,
जब कोई फ्लूइड जो रहता है, जब कोई फ्लूइड में बॉडी है, सपोज पानी में नदी है, पानी उसी के ऊपर कोई बॉडी है, वो या तो आधा पार्शियली या पूरा उसमें इमर्ज है, या तो पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है या आधा डूबा हुआ है, तो वो क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं बियॉन्सी फोर्स या बियॉन्ड फोर्स। ओके, जैसे सपोज ये नदी है, पानी है, कोई ऑब्जेक्ट या तो फुल्ली कंप्लीटली अंदर है पानी का, नहीं तो आधा पानी का अंदर, आधा पानी का ऊपर है, तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, और दैट फोर्स इज नोन एज बियॉन्सी फोर्स, बियॉन्ड फोर्स या सिंपली बियॉन्सी। ओके, द बियॉन्ड फोर्स एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बियॉन्ड फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है, काम करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, डिस्प्लेस बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि डिस्प्लेस हट जाता है बॉडी के इमर्स्ड पार्ट से, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर बियॉन्सी। अगेन सेंटर बियॉन्सी क्या होता है, बियॉन्ड फोर्स तो क्लियर है, बियॉन्ड फोर्स किस पे काम करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, जो कि डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है, किसके चलते, जो कि लिक्विड जो है बॉडी जो है उसका इमर्स्ड पार्ट पे, क्योंकि बॉडी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा, तो बॉडी का इमर्स्ड पार्ट, इमर्स जो भीतर गया है पानी के अंदर, उस पार्ट से क्या हुआ, हट गया, डिस्प्लेस हो गया, अपना जगह से हट गया है, कौन, लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर बियॉन्सी। ओके, नेक्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके आगे इस चैप्टर में हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर में देखेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके।